वेलकम टू इटर्नल गाइडेंस चैनल और आई एम बैक विद वीकली रीडिंग। ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 8th ऑफ मार्च टू 14th ऑफ मार्च 2021 और हम आपके राशि वाइज देखेंगे आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है मेंशन्ड, यू कैन गेट इन टच विद मी एंड फिर हम उसे आगे फॉरवर्ड लेंगे। और do subscribe to my channel for more such videos and also do like and share and comment on this video। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपकी राशि के हिसाब से। एंड जहाँ तक आपका कार्ड चूज़ करने की बात है, आप वो कार्ड उठा सकते हैं जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं एज फार एज दी राशि इज़ कंसर्न। जो सन साइन आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आपकी तरफ खींचता है, आप उसी को देखें। सारे टाइम स्टैम्प्स नीचे मेंशन है और अगर आप मार्च की मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मैं उसको भी लिंक डाउन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। और थोड़ी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा परेशानी हो तो आई एम रियली सॉरी पहले से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से जो है एरीज़। एरीज़ आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस, बहुत प्यारा कार्ड है। तो अगर आप लीगल मैटर्स में घुसे हुए हैं, वहाँ पे आप चाहते हो आपको एक तरीके से एक विज़न मिले या जस्टिस मिले, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस हफ्ते बात बन सकती है। आपके जो स्टार्स हैं वो काफ़ी अलाइंड है लीगल मैटर्स से रिलेटेड। अगर आप लीगल वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा पॉसिबल दिख रहा है मुझे। आप उसमें देख सकते हैं, फॉर्म्स भर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत अथॉरिटेटिव एनर्जी लग रही है आपकी, तो लोग आपकी इस हफ्ते सुनेंगे, उसको फॉर्मुलेट करेंगे ताकि आपकी तरफ से कोई भी तरीके की उनको प्रॉब्लम्स ना सुननी पड़े कि तुम्हारी वजह से काम नहीं हुआ है। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे कि आपसे लोग अपनी तारीफ़ के लिए एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि हमें इतना परफेक्ट काम करके देना है कि इस बंदे को थोड़ा सा अच्छा फील और हमें एप्रिसिएशन मिले। तो आपके थ्रू लोगों को एप्रिसिएशन मिलने का बहुत ज़्यादा इच्छुक है इस हफ्ते के लिए। तो इट्स अ ग्रेट स्टार्ट, बहुत प्यारा कार्ड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। अब 8 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आप अंदर से ना अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। ऐसे सिचुएशंस हो चुकी हैं आपकी लाइफ में कि आप पहले एक होता था कि आप अंदर से खुश नहीं हो बट बाहरी दुनिया के लिए आप ऊपर से खुशी व्यक्त करते थे। बट इस हफ्ते आप उसको भी साइडलाइन कर रहे हो। यू आर लाइक अब मुझे नहीं पता, अब सिर्फ मैं अपना ही सोच रहा हूँ और इस टाइम पे आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मोड में लग रहे हो, काफ़ी कुछ चल रहा है आपके अंदर। यू आर लाइक फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड और आपको ये नहीं पता चल रहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। यू आर क्लूलेस, इतना सब कुछ हो गया है तो आपको क्लू नहीं मिल रहा है। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगी, प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखिए अपनी लाइफ की तरफ, क्योंकि हर चीज़ जो आप देखते हो वो नेगेटिव नहीं होती है। यू हैव टू बी लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट कि आपके साथ जो हो रहा है वो सब अच्छा है। तो टॉरस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप अपना, मुझे यहाँ दिख रहा है आप नहीं हो खुश, यू आर नॉट हैप्पी। आपके अंदर बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, बैक स्टैप करा है, मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं पास्ट में। तो वो अब इस हफ्ते में झलक रहा है। आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, बट मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। तो उसके चलते मैं आपको यही बोलूँगी, आप प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि जो आप सोचते हो वो आपको ज़रूर मिलता है एंड आई गारंटी इट।
चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है जेमिनी। जेमिनी आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सक्यूज मी। 7 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को बहुत थकावट महसूस वाली वाइब्स दे रहा है। यू आर नॉट, मतलब आप ना काम कर करके थक गए हो एंड यू वांट सम रेस्ट। तो इस हफ्ते आप थोड़ा ऐसे ही मूड पे मुझे दिख रहे हो कि यार बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा मी टाइम चाहिए, मुझे अपने साथ टाइम बिताना, आई नीड अ ब्रेक। और मुझे कहीं ना कहीं भी दिख रहा है आप अगले हफ्ते कहीं ट्रैवलिंग में जाने वाले हो। ऐसा नहीं है बहुत दूर, बट कहीं भी लाइक एक छोटी सी ट्रिप। मेरे हिसाब से यही सजेशन है कि आप प्लीज़ जाइए, एक अच्छी सी ट्रिप लीजिए। मेक श्योर यू गो विद योर फैमिली, क्योंकि अकेलापन ही आपको खा रहा है। आप बहुत दुखी इसी चीज़ पे हो कि यार मैं काम भी करे जा रहा हूँ, मेरे आसपास भी कोई नहीं है, आई हैव नो वन टू टॉक टू, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। तो आप अंदर से है ना बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हो इस हफ्ते। तो यू हैव टू बी लिटिल ऐसा नहीं आप काम गलत कर रहे हो, आप काम कर करके बहुत थक चुके हो एंड यू नीड सम रेस्ट। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत भी है और आप चाहते भी हो। तो अगले हफ्ते प्लान अ शॉर्ट ट्रिप विद योर फैमिली एंड यू विल श्योरली हैव अ ग्रेट टाइम, आई एम डैम श्योर। तो ये जो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी जो दिख रही है वो थकावट की है। तो आप अपने पाथ पे गलत नहीं चल रहे हो, बहुत अच्छे से चल रहे हो। आपका करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे इस हफ्ते। बट आप इतना सारा काम कर रहे हो ना, उससे आपकी जो एक मेंटल हेल्थ होती है वो कहीं ना कहीं इधर उधर डिस्टर्ब हो रही है। तो उसके लिए प्लीज़ छोटा सा ट्रिप प्लान कीजिए, सैटरडे संडे जाइए अपने फैमिली के साथ एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। नेक्स्ट चलते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं। यू आर लाइक फुल ऑफ एनर्जी ऑल टुगेदर दिस वीक। आप एक एक डेयरिंग मोड पे चले गए हो कि यार मेरे को है ना जो जिन चीज़ों से मैं डरता हूँ मुझे वो चीज़ें ट्राई करनी, क्योंकि मैं अपने फियर्स को हटाना चाहता हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। बट बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा ना केयरफ्री होके भी चल रहे हो। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो इस कार्ड में ये जो लेडी है ये अपना हाथ शेर के मुंह में डाल रही है। तो कहीं ना कहीं इसको पता है यार मेरे को काट भी सकता है, बट कहीं ना कहीं शी इज़ वेरी फियर्स, वेरी डेयरिंग कि यार मेरे को करना है, एक बार देखते हैं क्या होएगा। तो वो एनर्जीज आपकी लग रही हैं कि देखा जाएगा जो होगा, मुझे ट्राई करना है, आई वॉन्ट टू कम ओवर माई फियर्स। और यहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट कार्ड है आपके लिए। You have blessings of angels, the angels are with you, they are guiding you, भगवान आपके साथ है। तो जो भी पाथ, मतलब कुछ ऐसा पाथ जिसमें आपको थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है, जिसमें लग रहा है कि यार मतलब 50-50 ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो आई वुड से टेक अ चांस, क्योंकि आपका जो एंड रिजल्ट है ना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता आप कहीं भी मार खाएंगे कैंसर। इट्स अ ग्रेट कार्ड फॉर यू। कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लियो की तरफ। लियो, व्हेन आई वाज पुलिंग द कार्ड आई गॉट 2 कार्ड्स फॉर यू, क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो ये दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है काफ़ी एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, बी इट ट्रैवल, बी इट मनी, बी इट गुड करियर ग्रोथ, इंटिमेसी, लव, अट्रैक्टिवनेस, भगवान का आशीर्वाद, एंजल्स का गाइडेंस, मतलब सब कुछ आपके साथ दिख रही है। तो ये दोनों बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा टाइम, मतलब आप काफ़ी बैलेंस होके चल रहे हो। यू आर गिविंग टाइम टू योर वर्क ऑल्सो एंड यू आर गिविंग टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो, स्पेशली योर पार्टनर। तो आप इन दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस लेके चल रहे हो।
और दोनों कार्ड्स में मुझे भरपूर ट्रैवलिंग दिख रही है, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ट्रैवल फॉर वर्क और विद योर पार्टनर। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस टूर पे जा रहे हो एंड यू आर थिंकिंग यार चल अपने मैं पार्टनर को भी लेके चलता हूँ, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। यू आर गिविंग अ ब्यूटिफुल टाइम टू बोथ दिस सेक्शंस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी की भी लाइफ में, पैसा, करियर एंड यू नो फैमिली। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हुए दिख रहे हो मुझे इस हफ्ते में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाइक इतना अच्छा बैलेंस होना, और यू आर गिविंग यू नो दैट इंटीमेसी वाला फील टू योर पार्टनर कि लेट्स यू नो गेट टुगेदर, जैसे हम ओल्ड टाइम्स में थे। तो उस तरीके से मुझे यहाँ पे प्यार दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो आपको किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इस हफ्ते, आई एम डैम श्योर। बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं फॉर यू। चलते हैं हम वर्गो की तरफ। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स में क्या हो रहा है, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आपका ये जो वेट है मतलब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। मुझे ऐसे दिख रहा है आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, तो अब वो चीज़ फाइनली आपके पास आने वाली है एंड यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर फॉर इट कि अब जो आएगा मेरे पास वो बेस्ट होगा। यू हैव टू थिंक दैट वे। अच्छा, अगर आप शादी के मामले में ढूंढ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट जो भी अब आएगा रिश्ता उसको हाँ बोल दें, क्योंकि जो आएगा बहुत अच्छा आएगा फर्स्टली। सेकेंडली, अब आप वेट करते करते थक चुके हो, मुझे यहाँ थकावट दिख रही है यार, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे वेट नहीं करना। तो उस वेट को आप खुद ही एग्जैजरेट कर रहे हो। उसको एग्जैजरेट ना करते हुए आप थोड़ा सा उस पर क्रिस्प हो जाइए और सिचुएशंस की गहराइयों को समझिए कि क्या ये चीज़ ज़रूरी है वेट करने के लिए, इज़ इट लाइक वर्थ इट। तभी मैंने बोला अगर कोई रिश्ता आप देख रहे हैं शादी के लिए तो मेक श्योर जो भी रिश्ता आ रहा है, ऐसा नहीं मैं कह रही जो आए बस हाँ कर दो, परखना ज़रूरी है। बट अगर आपको अपने पार्टनर में पोटेंशियल दिख रही है, इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड देन व्हाई नॉट। आप क्यों वेट कर रहे हो। आई नो एक ये इंडिपेंडेंस वाली चीज़ हो जाती है कि मेरे को अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, ये है वो है, बट यू नो देयर इज़ नो लाइफ अलोन। आप यहाँ अकेले हो एंड यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो व्हाई नॉट टू से यस। सो गो फॉर इट एंड से यस। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है लिब्रा। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी लग रही है आपकी इस हफ्ते। ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे एंड मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, अच्छा बैलेंस दिख रहा है। यू आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू आर डूइंग। आपका काम बहुत अच्छे से सराहाया जा रहा है वर्क प्लेस पे। यू आर बिकमिंग दैट यू नो द फेवरेट टीम मेंबर मैनेजमेंट की नज़रों में, टीम की नज़रों में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के चलने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि क्या कहते हैं ना, हर इंसान आपसे खुश नहीं हो सकता, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। वही आपके साथ हो रहा है। आपकी पूरी टीम में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर निकलेगा जिसको इस चीज़ का यू नो हिचकिचाहट होगी, यार मैं भी तो कर रहा हूँ, इसको क्यों अप्रिसिएशन मिल रहा है। और ये चीज़ हमेशा रहती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप गंदा काम कर लो, चाहे आप अच्छा काम कर लो, गंदे में वो आके आपको कवर नहीं करते और उलझा के यू नो मैनेजमेंट को बताते हैं कि यार इसी नहीं करा है तो। और जब अच्छा टाइम होता है तो वो पीछे चले जाते हैं। देन दे आर लाइक अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं कि यार मेरे से अच्छा, मेरे से अच्छा, मेरे से अच्छा। दिस इज़ समथिंग वेरी टेम्परेरी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊँगी। ये काफ़ी टेम्परेरी चीज़ें हैं इस हफ्ते के लिए। आके टीम मेंबर्स आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी देख रही हूँ मैं कि आप अपने ही टीम मेंबर्स का काम कर रहे हो, तो वो भी चीज़ यहाँ दिख रही है। दैट इज़ वाई यू आर बिकमिंग दी फेवरेट। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कार्ड है। जस्ट डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए ना, किसी को जीतने के लिए या किसी चीज़ को जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी के साथ बैठे हो कि यार अब कुछ भी हो जाए मैंने तो इसको हासिल करना ही है, इसको जीतना ही है। यू आर यू नो इन दैट वॉरियर वाला फील कि अब जो आ जाए मैं लड़ लूँगा। तो या ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के घर वालों से बात करने जा रहे हो, जो काफ़ी टाइम से या तो वो मान नहीं रहे हैं, आप एक तरह से मन नहीं बनाया होगा कि मैं बात कर लूँ। नाउ यू फील दैट अब वो टाइम आ गया है जब मुझे ये बात करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मना कर देंगे या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एकदम तैयार बैठे हो कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, मुझे इस इंसान के साथ रहना है। एंड यू हैव दैट ट्रॉफी इन योर हैंड कि मेरे को पता है मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। तो वो सब चीज़ों की एनर्जी मुझे दिख रही है और लाइक वेरी नाप तोल के बोलने वाला हिसाब लग रहा है मुझे इस हफ्ते। तो आप इस हफ्ते अपने करियर में भी काफ़ी नाप तोल के बोलोगे, नाप तोल के काम करोगे। जितना आपसे होगा या जितना आपको मिलेगा आप उससे ज़्यादा नहीं करोगे, विच इज़ गुड। दूसरों का काम दूसरों को करने दीजिए, अपने ऊपर मत लाइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ यू हु नीड्स टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कोई बाहर से आके टेक केयर नहीं करेगा। एंड जहाँ तक काम की बात है उतना ही करें तो बेटर है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर लेंगे वो एक्सर्शन हो जाएगी, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। यहाँ मुझे हेडेक ज़्यादा दिख रहा है कि हेडेक हो सकता है ज़्यादा आप काम करेंगे तो टेक इट स्लो एंड बहुत ही सटल तरीके से ये हफ्ता आपका जाने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, जो है कैप्रिकॉर्न, सॉरी नॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ से परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके हो आप लाइफ में। लोगों का करते करते आप अपनी चीज़ें भूल गए हो कि यार मैं कैसा था, मैं कैसा चाहता था, हाउ आई वॉन्टेड टू लिव माई लाइफ। आप वो कहीं ना कहीं इतना भूल जाओ, क्योंकि अगर अब आपको कोई आकर हेल्प करने की भी कोशिश कर रहा है ना, यार लाइक यार नहीं चाहिए, जस्ट गो, जस्ट लीव मी अलोन। तो आई वुड सजेस्ट आप जो पास्ट में हो चुका है उसको पास्ट में रहने दें। जो आपको नया वेलकम हो रहा है उसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा हेल्प लीजिए। हेल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ये आप बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं उस चीज़ के लिए। एंड कहीं ना कहीं जो अंदर से आपका जो डिप्रेशन मोड है मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है इतनी जल्दी, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल। पास्ट में काफ़ी ट्रस्ट किया आपने, बट नोबडी क्या बोलते हैं, खरा नहीं उतरा आपके भरोसे पर। तो वो वाला जो सिचुएशन है वो बरकरार है अभी भी। यू आर गेटिंग वेरी रिजिड, यू आर गेटिंग वेरी रिजिड दिस वीक। तो रिजिडनेस आपको कम करनी है। हो सकता है तू तड़ाक भी हो जाए, आप कुछ ऐसा बोल दो जिससे दूसरों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं, तो वो नहीं करना है सैजिटेरियस। यू हैव टू बी लिटिल प्रोडक्टिव, यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली, क्योंकि हर बार बचकानी चीज़ें करेंगे तो आप ही को नुकसान है। तो जस्ट बी काम दिस वीक, कुछ मत करिए, ना तो ज़्यादा बोलिए ना कम बोलिए, जस्ट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बोलिए। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है द डेविल। ओके, तो कैप्रिकॉर्न, फर्स्टली अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ में हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगी, ज़्यादा पूजा पाठ में अगर आप हैं तो अपने तक ही रखिए। अगर आप इंडल्ज हो रहे हैं कि कोई और आके हेल्प करे, जैसे कि ये बाबा वगैरह होते हैं, उनसे आप कनेक्शन बिल्कुल मत रखिए। बहुत ज़्यादा
अच्छा नहीं फील हो रहा है मुझे कि एक इंट्यूशन सी नहीं आ रही कि वो चीज़ सही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बाबा तांत्रिक अच्छे भी होते हैं, बट आपके लिए यहाँ पे ना है। आपका जो एक विजडम का पावर है वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों में इंडल्ज करते जाओगे। तो डोंट इंडल्ज इन दीज थिंग्स, जस्ट बी लिटिल काम। मैं आपको ये कहूँगी इस हफ्ते अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बिताएं, बाहर ज़्यादा ना निकलिए, इन चक्करों में ज़्यादा ना पड़िए, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ ज़बरदस्ती होता हुआ दिख रहा है आपके साथ। तो वो ज़बरदस्ती क्यों? एक छोटी सी मटेरियलिस्टिक खुशी के लिए आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दोगे, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये आपसे आपकी खुशियाँ छीन लेते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। जस्ट स्टिक टू व्हाट योर रूटीन सेज। अपने बड़ों से बात कीजिए कि आपको यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहाँ प्रॉस्पेरिटी है और कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा टाइम भी दिख रहा है आपकी फैमिली के साथ, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ। बट जब इन चीज़ों की बात आती है, ये जादू टोना और तांत्रिक वांत्रिक, तो इन चीज़ों में आप ज़्यादा इंडल्ज ना करें तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ एज मैंने बोला बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें हो रही हैं एंड इट कम्स इन न्यूज़ एवरी डे। तो इनका क्या फोर्सफुली हो सकता है एक्सट्रीम, तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। तो जस्ट बी लिटिल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड डोंट रश इनटू थिंग्स। जस्ट बी लिटिल काम एंड कंपोज दिस वीक। डोंट मूव दैट मच। ऊपर नीचे मत होइए ज़्यादा, उछलिए मत कि अब तो मेरा काम हो ही जाएगा। नहीं, बी लिटिल सेटल्ड, काम, कंपोज्ड, शांत। थोड़ा भगवान का नाम लीजिए घर की घर में, ज़्यादा मत करिए। नेक्स्ट चलते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस आपके लिए कह रहा है 5 ऑफ कप्स। अब 5 ऑफ कप्स मुझे डायरेक्शन लेस बता रहा है। आप इस हफ्ते डायरेक्शन लेस हो चुके हो। यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द एसेट्स यू हैड, बट आप ये नहीं देख पा रहे कि अभी भी कुछ बचा है, सब कुछ नहीं गया। और उस चीज़ को संजो के रखने के लिए यू हैव टू वर्क। आप यहाँ पे बिल्कुल काम काज ख़त्म करके यू आर जस्ट रैप्ड इनसाइड योर होम, इनसाइड योर रूम, इनफैक्ट नॉट इवन योर होम। आप अपने आप को बहुत जकड़ के बैठ गए हो कि अब तो भाई सब ख़त्म है। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, इसको हमें ठीक करनी है, और वो ठीक सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से हो पाएगी। एंड मेरी अगर आप सजेशन लें तो आई वुड सजेस्ट आप 5 से 10 मिनट प्लीज़ सनराइज़ देखिए। एंड उसके थ्रू जो आप सनराइज़ देख रहे हैं ना, थोड़ा सा काम और कंपोज्ड वे में देखिए। उस टाइम ज़्यादा सोचिए मत। दूसरा, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए एंड गो फॉर अ गुड 30 मिनट्स वॉक अर्ली मॉर्निंग, ताकि जो चिड़ियों की चर्पिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर से एक नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करती हैं, क्योंकि वो साउंड इतनी सूदिंग होती है। और सनराइज़ में ऑब्वियसली जब सूरज निकल जाता है, अर्ली मॉर्निंग आप घूमते हैं, तो हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपकी हेल्थ भी थोड़ी डिटेरियोरेट होती दिख रही है इस हफ्ते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जिसकी नीड नहीं है। तो आप ज़्यादा सोचिए मत। अब जो चला गया है उसको आप छोड़ दीजिए, जो आपके पास है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड यू विल नेवर लुक बैक। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, जो है पाइसेस। पाइसेस आपके लिए कह रहा है वाओ द सन, दिस इज ब्यूटिफुल। बहुत ही प्यारा कार्ड है। नाउ फर्स्ट थिंग, अगर आप फैमिली शुरू करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। यू कैन गो अहेड एंड टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड यू कैन ट्राई। एक मुझे अब बच्चा दिख रहा है, तो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा भरपूर है। शादी के सीज़न है, मतलब इस कार्ड में शादी का सीज़न है, तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है या होने वाली है। आई एम नॉट श्योर होने वाली है कि नहीं, बट है तो सही। मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं तो पक्का मिलेगा।
बहुत अच्छा मिलेगा। यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बहुत हैप्पी कार्ड है आपके लिए। मतलब किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कह सकती कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है इस हफ्ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही प्यारा कार्ड है, बीट करियर, योर हेल्थ, योर फैमिली, योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग, दिस इज ब्यूटिफुल। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं और काफ़ी मुझे प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, बहुत दिख रही है। तो बहुत अच्छा वीक जाने वाला आपके लिए पाइसेस, सो डो नॉट वरी एट ऑल। हर चीज़ बहुत अच्छी है। मेरे को यहाँ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ आप अपनी फैमिली को देंगे या आपको मिलेगी खुद पहले, या आप ट्राई कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू आर लुकिंग टू हैव अ बेबी, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर फैमिली। सो बहुत अच्छा कार्ड है पाइसेस आपके लिए। गुड लक टू यू, ब्यूटिफुल।